अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के प्रॉब्लम्स के ऊपर। ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के ऊपर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और क्यों ब्लॉकचेन एक मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं हो रहा। जिस तरीके से हम जावा यूज़ करते हैं, सी शार्प यूज़ करते हैं, कोई और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। ब्लॉकचेन को इतनी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल रही? उसमें कौन से भी एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशंस बहुत लिमिटेड है। आइए देखते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं। जो पहले प्रॉब्लम है ब्लॉकचेन के साथ करंटली फ्रेमवर्क के साथ डेवलपमेंट के अंदर वो डेवलपमेंट टूल्स के हैं। ब्लॉकचेन को आए हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन डी एप्स के अंदर कोड करना अभी भी एक मुश्किल काम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उबर की या करीम जैसी कोई ऐप बना लें, तो आप कोई भी रूबी ऑन दी रेल्स को यूज़ करके, कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वही वीकेंड के ऊपर कोड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम मैं आपको डी एप्स पे करने का बोलूँ, तो आप ये 6 महीने में भी नहीं कर सकते। आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ेंगी। दूसरा प्रॉब्लम है ऑफ चेन सॉल्यूशंस का। जब भी हम ऑन चेन के ऊपर या मेन चेन के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें गैस प्राइस देनी पड़ती है। तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो उसकी कोई ना कोई फीस देनी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे आप एक डेटाबेस है बैंक का आपके पास, कस्टमर डिपॉज़िट करता है, क्रेडिट करता है, डेबिट करता है, कोई ट्रांज़ैक्शन करता है, तो ये लाखों के हिसाब से डेली की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। अगर आप इन तमाम ट्रांज़ैक्शंस पे डेली के हिसाब से पैसे देने लगें, तो आप दिवालिया हो जाएँगे। तो उसमें होता ये है कि हम मेन चेन के ऊपर कुछ चीज़ें रखते हैं और कुछ चीज़ें ऑफ चेन के ऊपर रखते हैं। अब ये दोनों चेनें आपस में किस तरह बात करेंगी, ये एक बहुत बड़ा लाइन-जल मसला बना हुआ है, उसके लिए अलग-अलग सॉल्यूशंस हैं। ब्लॉकचेन में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है ड्यू टू हाई थ्रूपुट। जैसे हमने पहले देखा कि बिटकॉइन की एक ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस होने में कभी-कभार 60 मिनट तक लग जाते हैं, जबकि ये ट्रांज़ैक्शंस 15 सेकंड में हो जाती है इथेरियम के ऊपर। लेकिन जो वीज़ा, मास्टरकार्ड की हैं, ये लोग 1-1 सेकंड के ऊपर लाखों ट्रांज़ैक्शंस कर रहे होते हैं। तो इनकी स्पीड अभी भी हज़ारों गुना ज़्यादा है ब्लॉकचेन के अच्छे से अच्छे नेटवर्क के मुकाबले में। इसको सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन वाले लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, इथेरियम वाले प्लाज़्मा नेटवर्क ला रहे हैं, लेकिन इसका मुकम्मल कोई सॉल्यूशन अभी तक मिल नहीं सका। तीसरा प्रॉब्लम है रेगुलेशंस के अंदर, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। एक कंट्री के अंदर जो ज्यूरिसडिक्शन है वो दूसरी कंट्री में नहीं चलती, दूसरी कंट्री में किसी और किस्म की है। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका के अंदर एसेट्स माना जाता है, यानी कि जैसे माल जिसे आप घर लेते हैं या बॉन्ड्स लेते हैं, या आपके पास शेयर्स होते हैं किसी स्टॉक के, और जिस तरह उस पर टैक्स होता है, इस तरह क्रिप्टो करेंसी की कमाई के ऊपर टैक्सेशन होती है। जापान के अंदर इसको लीगल टेंडर कहते हैं, जिस तरह आपके पास पैसा है बिल्कुल इसी तरीके से। कनाडा के अंदर इसको बार्टर कहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल इसको इल्लीगल करार दे दिया गया है। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप ब्लॉकचेन का बिज़नेस कर रहे हैं और पैसा अगर पाकिस्तान में मूव करेंगे, तो पाकिस्तान में एफआई आपके पीछे लग जाएगी। वही पैसे को आप किसी और मुल्क में मूव करेंगे, तो वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शंस लॉज़ अलग होंगे। फिर उसमें एथिक्स क्या है? 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एथिक्स जो हम अपने ऊपर खुद लागू करते हैं, हम जिसको अखलाकियात कहते हैं, और एक होती है ह्यूमन राइट्स जो किसी न किसी कानून के तहत आप पे स्टेट लागू करती है। तो क्या आप ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी की मदद से पोर्नोग्राफी वेबसाइट को खोलनी चाहिए? क्या आप उससे कोई ड्रग्स की डीलिंग का काम कर सकते हैं? हमारे पास वेलकम टू माय वीडियो रिसेंट एग्जांपल है, जिसमें साउथ कोरिया के अंदर एक नौजवान लड़का पकड़ा गया जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर रैकेट के ऊपर काम कर रहा था और पूरी दुनिया भर के अंदर अरेस्ट हुए। हमारे सामने सिल्क रोड की एग्जांपल है, जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का पहला सबसे पहले मेन केस भी बना। उस बंदे को अरेस्ट किया गया और जिससे जितने भी टोकन्स मिले उसको फिर बाद में एफबीआई ने सेल कर दिया, और वहां से उसकी एक तरीके से लेजिटिमेसी भी आ जाएगी, क्योंकि अगर किसी चीज को आप मानते ही नहीं तो उसको आप सेल नहीं कर सकते। जब यूएस गवर्नमेंट ने खुद उसको सेल किया, तो लोगों ने बोला इसका मतलब है वो किसी ना किसी जमन के अंदर उसको मान तो रहे। लॉ कौन सा अप्लाई होगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, उस किस्म के वो कौन से उसके रूल्स होंगे? टैक्सेशन क्या होगी? प्राइवेसी क्या होगी? दुनिया के अंदर 200 से ऊपर ममालिक हैं, और ये 200 में से 200 ममालिक के सबके अलग-अलग हैं। तो एक ब्लॉकचेन जो ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करेगी, वो किस तरीके से काम करेंगे? अभी आप देखें जीडीपीआर आया है, तो बहुत सारे सर्वर्स में आप आए दिन सुनते रहते होते हैं, गूगल के ऊपर फाइन हो गया, फेसबुक पे फाइन हो गया, इसके ऊपर फाइन हो गया। अब ये तमाम चीज़ों को अगर आप ग्लोबल नेटवर्क में इतने सारे रूल्स के साथ देखेंगे, तो उसको किस तरह चला पाएँगे? इंटरऑपरेबिलिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स हैं, दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। अगर आपकी एक चेन बिटकॉइन के ऊपर है, दूसरी इथेरियम के ऊपर है, तो अभी तक कोई तरीका नहीं है कि दोनों चेन्स आपस में बातचीत कर सकें। आपने एक सिस्टम बिटकॉइन पे बनाया है, दूसरा इथेरियम चेन के ऊपर है, तो अब लोग आपस में बात कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ चीज़ें हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, पोल्काडॉट है हमारे पास, कॉस्मोस है, लेकिन अभी बिल्कुल इनिशियल फेजेस के अंदर है और सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी बात नहीं कर सकते इंटरप्राइज सिस्टम से। मिसाल के तौर पे आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और आप चाहते हैं इंटरप्राइज लेवल के ऊपर अपने सिस्टम से उसको इंटीग्रेट करें। अब ना उसका कोई कनेक्शन इंटीग्रेशन हो सकती है सेल्स फोर्स के साथ, ना ही वो आपके ओरेकल से बात करेगा, ना ही आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से बात करेगा, ना ही सप्लाई चेन से बात करेगा। तो प्रॉब्लम चल रहा है। अगला प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का। क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है और हम बात करते हैं क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन के ऊपर, क्यूआरई के ऊपर। तो उसकी वजह से आपके जो आपका हैश फंक्शन है वो तो SHA 256 फंक्शन यूज कर रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी को बहुत आराम से कोई भी शख्स क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ, क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ ज्यादा रिसोर्सेज उसको ब्रेक कर सकता है। उस सूरत में
ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का क्या होगा, जिसके लिए हमने शुरू में बात की थी कि आपके पास कम से कम 51% स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बहुत सारे लेजी कोडर्स होते हैं, जब हम ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो लोग क्या करते हैं, गिटहब से जाके कोड डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो कोड किसी ने शायद रिव्यू नहीं किए हुए होते सिक्योरिटी ऑडिट के तहत और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर, तो जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, बैकडोर्स आएंगे, वो सारे के सारे आपके सिस्टम के अंदर भी आ जाएंगे। कोई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अभी तक ब्लॉकचेन का नहीं है ग्लोबल लेवल के ऊपर, और इसके ऊपर आगे मजीद कोर्सेज में बात करेंगे। फैसल भाई आके इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे कि कौन सा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो सकता है और किस तरीके से इसको मजीद सिक्योर कर सकते हैं, और ऑफ चेन स्टोरेज हम किस तरीके से करेंगे। जिस तरीके से अमेजोन में हमारे पास होती है ग्लेशियर स्टोरेज है, S3 है हमारे पास, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ऑफ चेन स्टोरेज अगर करनी हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद अब हम क्या करें, ये तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन है कि तमाम चीजें मौजूद हैं, ब्लॉकचेन आ भी रही है, इसकी डिमांड भी है, तो हम क्या करें। तो ये टॉप 10 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। मीनवाइल ये चीजें डेवलप हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। याद रखिए, अगर ब्लॉकचेन आप आज सीखते हैं तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर मिलेगा। बाकी लोग तो बाद में आएंगे, आप पहले से सीख जाएंगे तो जो भी जॉब्स होंगी वो बड़ा हम सब कर सकते हैं। ये 10 काम कीजिए। लर्न अबाउट ब्लॉकचेन एंड डेवलपमेंट टूल्स, जो कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं इसका मतलब आपने ब्लॉकचेन पढ़ना शुरू कर दिया है, और डेवलपमेंट टूल्स में आगे भी बात करेंगे, वो तमाम पढ़ने लग जाए। आप आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने काम करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट असाइन कर दीजिए ब्लॉकचेन का, ताकि वो देखता रहे दुनिया भर में ब्लॉकचेन में क्या डेवलपमेंट हो रही है, कौन से टूल्स आ रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग आ रही है, कौन सी लैंग्वेजेस आ रही हैं, किस किस्म के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, और वो आपको गाइड कर सके कि अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करना है, अपने बैंक के अंदर, फिनटेक के अंदर, आप एंग्रो चलाते हैं, आप ऑलपर्स बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ब्लॉकचेन की कौन सी एप्लीकेशन आपके बिजनेस के लिए बेहतर होगी। आपको अपनी कंपनी की ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी ज़रूर प्लान बनाना चाहिए। इसका टैलेंट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। आपको बच्चे हायर करने चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, रिसोर्सेज देने चाहिए। उसके बाद आप जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी आपके पास आइडियाज़ आते हैं, उनको आप चेक करें कि उनकी क्वांटिफाइबल कमर्शियल एनालिटिकल वैल्यू कोई है या नहीं है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो एक्जिस्टिंग सिस्टम्स के मुकाबले में उसका कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और क्यों करें। जब आप उसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाएँ कि आपको ये ब्लॉकचेन का केस वर्क करना चाहिए, तो आप उसके प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के ऊपर काम करें। एक छोटा-सा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या एमवीपी बनाइए, और फिर देखें कि उसके ऊपर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। किसी लोगों ने और लोगों ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट पे काम किया हुआ है, ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो उनसे सीखें बजाय इसके यू रीइन्वेंट द व्हील। मेक वन एप्लीकेशन पायलट लाइव इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगले 6 महीने के लिए गोल रखें कि कम से कम एक ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन आपके पास लाइव हो जाएगी। डू नॉट लिसन टू व्हाइट पेपर माफिया। ये लोग क्या करते हैं, अगर आप सर्च करें तो इस वक्त दुनिया में 15,000 से ऊपर व्हाइट पेपर्स मौजूद हैं ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस के अंदर। दे वांट टू सॉल्व एवरीथिंग अंडर द सन। होता क्या है, जब भी किसी चीज का बज़वर्ड आता है, किसी चीज के ऊपर ट्रेंड चलता है, तो तमाम लोग उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। बहुत से प्रॉब्लम ब्लॉकचेन बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लॉकचेन मौजूद नहीं है, और ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह मालूम हो कि किस एप्लीकेशन के लिए ब्लॉकचेन ठीक है और किसके लिए ब्लॉकचेन ठीक नहीं है। एंड डू नॉट आउटसोर्स द एप्लीकेशन येट। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई हुई हैं, वो भी बिल्कुल नहीं है, उनके रिसोर्सेज भी नए हैं, वो क्लेम करते हैं दुनिया भर के सॉफ्टवेयर बनाने का। इसमें आपको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, बड़ा मुहतात रहना पड़ता है कि आया वाकई उन्होंने काम किया भी है या नहीं किया। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अपनी कंपनी में आप करना चाहते हैं तो अब एक तो बच्चे अपने पास हायर कर लीजिए, आप उनको ट्रेन करें, डेवलपर्स बनाएं, और वहीं से अपनी कंपनी शुरू करें। जो लर्निंग आपकी इस प्रोसेस से होगी, ये किसी दूसरे प्रोसेस से या आउटसोर्स करके मुमकिन नहीं है। आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। आगे लेक्चर्स में इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे।